एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट स्टार्ट करने वाले हैं। और एप्सिलॉन का सिंबल अगर होता है बिलोंग्स टू जैसा और डेल्टा का सिंबल होता है ऐसा। ये एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन सिर्फ लिमिट पे ही यूजफुल नहीं होगा। अब जब रियल एनालिसिस करेंगे वहां पे आप कोई भी प्रूफ करिए या आप पूरे कैलकुलस को स्टडी करेंगे, आप जब भी प्रूफ्स को रेफर करेंगे, प्रूफ्स ऑफ थ्योरम्स को अगर आप रेफर करते हैं तो आपको हर एक प्रूफ में एप्सिलॉन एंड डेल्टा मिलेगा। तो इसीलिए इसका नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्क्स वाइज देखें तो इसका उतना वेटेज तो नहीं है, बट अगर आपको मैथ्स को पढ़ना है, फर्दर हायर स्टडीज करना है मैथ्स में, तो इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। 2-4 पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा एप्सिलॉन एंड डेल्टा के बारे में, क्योंकि ये एप्सिलॉन एंड डेल्टा जनरली 12 तक डिस्कस नहीं होता है। तो एप्सिलॉन एंड डेल्टा के बारे में जब भी डिस्कस हो आपको ये बात याद रखना है कि एप्सिलॉन इज टेकन टू बी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। ऐसा जहां पे भी लिख आपको जनरली एप्सिलॉन जहां पे होता है वहां पे ब्रैकेट पे ये लिखा होता है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब तो आप ऐसा भी सोच सकते थे कि एप्सिलॉन बहुत बड़ा रियल नंबर है, ऐसा आप सोच ही सकते थे। लेकिन मैथमेटिक्स में एप्सिलॉन को जनरली स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर लिया जाता है। अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर क्यों लिया जाता है? अगर आप एप्सिलॉन को बहुत बड़ा नंबर लेंगे तो भी पूरा का पूरा थ्योरम में शायद कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन लिमिट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हम जनरली कैलकुलस को बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स पे पढ़ते हैं, मतलब ऐसा पढ़ते हैं कि जैसे कि आपको अगर याद हो, सबसे पहला लिमिट आप आई थिंक सॉल्व किए होंगे कि x² - 4/x - 2, इसका लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे आपने निकाला होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन था ये 2 पे डिफाइन नहीं था, तो 2 के आसपास वाले पॉइंट्स पे इस फंक्शन का वैल्यू चेक किया गया और वो अप्रोच करने लगा। जब भी x टेंड टू 2 हो रहा था तभी आप देखेंगे कि f ऑफ x भी 4 को टेंड कर रहा था, तो आपने अल्टीमेटली बोल दिया था कि इसका लिमिट x अप्रोचेस 2 पे 4 है। अब देखिए ये एप्सिलॉन को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, एप्सिलॉन को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? तो मैं अगर ये बोलना चाहता हूं कि x इज अप्रोचिंग 2, बट मुझे कोई ना कोई नंबर तो लेना चाहिए कि जो सबसे 2 के पास हो, तो हमें ये नहीं पता कि 2 के सबसे पास कौन सा नंबर है। आप बोल सकते हो कि 1.99999 ऐसा है। अब इसको तो आप फाइनाइट नंबर पर नहीं लिख पा रहे हो, तो अगर लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना है इसको तो आप इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल शायद इस वर्ड का यूज करते हो, तो वही इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देने के लिए ही एप्सिलॉन एंड डेल्टा को डिनोट किया गया है। बहुत ही छोटा एक पॉजिटिव रियल नंबर, अगर मैं बोलूं कि एप्सिलॉन को कितना छोटा आप समझ सकते हो, तो आपको ये सोच सकते हो, ऐसा होता नहीं है लेकिन आप सोच सकते हो, एप्सिलॉन इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। स्मॉल ये हो क्यों नहीं सकता और आप क्यों सोच सकते हो, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको बताया जाए कि 0 के बाद वाला नेक्स्ट इंटीजर कौन सा है तो आप बोलोगे 1 है, लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि 0 के बाद नेक्स्ट रियल नंबर कौन सा है तो ये बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने सपोज करिए बता दिया कि 1/2, लेट्स से कि आपने बताया 1/2, लेकिन 0 एंड 1/2 के बीच में भी तो रियल नंबर है। अब इनके मिड पॉइंट्स लेते जाइए तो आपको पता पड़ेगा कि 2 रियल नंबर के बीच हमेशा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो आप नहीं बता पाओगे कि 0 के बाद वाला नेक्स्ट रियल नंबर कौन सा है। तो इसलिए एप्सिलॉन को आप ऐसा सोच सकते हो कि ये इतना छोटा रियल नंबर है कि अगर वो 0 के
जस्ट बगल में ही होगा, मतलब जीरो के जस्ट नेक्स्ट रियल नंबर ही एप्सिलॉन है, ऐसा आप सोच सकते हो। हालांकि एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप बोल सकते हो कि जीरो और एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी तो रियल नंबर होगा, हाँ होगा, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हो कि एप्सिलॉन कितना छोटा, इसको समझने के लिए कि एप्सिलॉन इतना छोटा है कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। इसका मतलब अगर आपको ये कहीं दे दिया जाए, मैं एक बेसिक एप्लीकेशन कराता हूं पहले। सपोज करिए आपको दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन, और आपको बताना है कि रिलेशन, आपको बताना है रिलेशन, रियल नंबर है सारे एक्स एंड वाई, आपको रिलेशन बताना है एक्स एंड वाई के बीच में। तो देखिए आपको पता है एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक मॉड्यूलस साइन है, तो यू कैन से मॉड्यूलस साइन हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो है एंड ये एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन जीरो है। एप्सिलॉन जब भी होगा आपको मान लेना है कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो बताइए ये क्वांटिटी जीरो या जीरो से बड़ा है और ये जीरो के जस्ट नेक्स्ट है जो कि इससे छोटा है, तो आप इमीडिएटली कंक्लूड कर दोगे यहां से कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉड्यूलस जीरो है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी जीरो है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है। तो ऐसे एप्सिलॉन का यूज आपको पूरे मैथमेटिक्स में मिलेगा, और मैं डेल्टा को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जनरली अगर आप देखते हो और आप किसी बुक से ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा, ये वाला स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे भी आप देखोगे इस ये लाइन बहुत पॉपुलर है एंड आपको हर एक थ्योरम में शायद इस तरह का एप्सिलॉन डेल्टा का एनालिसिस मिलेगा। तो एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है। अब आपको ये सिचुएशन बेसिस पे पता पड़ेगा कि एक्चुअली डेल्टा क्या होगा, डेल्टा एप्सिलॉन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा या एप्सिलॉन खुद डेल्टा पे डिपेंड करता है, वो सब हम डेफिनेशन डिस्कस करते वक्त करेंगे। लेकिन ये रहा आपका एप्सिलॉन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि एप्सिलॉन को जब भी मैथमेटिक्स में आए आपको ऐसा सोचना है कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। कितना छोटा, इसको समझने के लिए ही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर ये बताया जाता है। तो अब हम लिमिट को डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए जो डेफिनेशन ऑफ लिमिट एप्सिलॉन डेल्टा की मदद से अगर आपको समझना है तो पहले आप ये रिकॉल कीजिए कि जो 12 तक था उस डेफिनेशन में एक्चुअली पॉइंट क्या था। आप बताते लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 4। ये आपने सॉल्व किया होगा क्लास 12 में। तो आपका बेसिक डेफिनेशन तब क्या था कि x जब 2 को अप्रोच करेगा फंक्शन का वैल्यू 4 को अप्रोच करेगा। मैं अगर इस चीज को फंक्शन के फॉर्म में लिखूं तो यू कैन से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4। तो आपने कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स 12 में निकाला भी। तो ये एप्सिलॉन एंड डेल्टा की मदद से हमें वेरीफाई करना है कि वो रिजल्ट करेक्ट है कि नहीं। तो क्या एप्सिलॉन एंड डेल्टा की मदद से आप निकाल सकते हो कि किसी भी लिमिट का वैल्यू क्या है? तो नहीं, वो नहीं निकाल सकते। लेकिन आप जो दूसरे मेथड से निकालते हो उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। लिमिट्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि आप कब लिमिट को ऐड करते हो, कब लिमिट को डिवाइड में लेते हो, लिमिट को कब मल्टीप्लाई में लेते हो, तो वो सारी चीजें एप्सिलॉन एंड डेल्टा का एनालिसिस आपको अच्छे से समझा देगा। तो इसका डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं, चलिए। इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। अच्छा, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, इसका मतलब सपोज कीजिए कि ए माइनस पी और ए प्लस पी, पी को 1 ले लीजिए, नंबर से ज्यादा समझ में आएगा। सपोज ए माइनस 1 एंड ए प्लस 1। तो अगर नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ए प्लस 1 और यहाँ पे ए माइनस 1। एफ एक्स को डिफाइन होना पड़ेगा ए माइनस 1 से लेकर ए प्लस 1 तक। तो ये जो इंटरवल है इसमें ए कंटेन कर रहा है, आप ए पॉइंट को हटा दीजिए। तो ए पॉइंट हो गया कैसा, ए माइनस 1 टू ए प्लस 1 माइनस ए पॉइंट को मैंने हटा दिया। ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हो इसको कहते हैं
डिलीटेड नेबरहुड मतलब एक ऐसा इंटरवल जिसमें वो पॉइंट लाई कर रहा था लेकिन उस पॉइंट को आपने डिलीट कर दिया है। सपोज करिए a-1 टू a+1 में a कंटेंट था लेकिन आपने a पॉइंट को रिमूव कर दिया है। तो क्यों रिमूव किया है उसको भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए x² - 4/x-2 आपको पता है कि इसका ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है सिर्फ x = 2 को छोड़ के। तो मैं अगर बोलूँ 2 के लेफ्ट में डिफाइन है, हाँ है। 2 के राइट में डिफाइन है, हाँ है। लेकिन 2 के ये देखिए एक इंटरवल बना ना, ये भी नेबरहुड है लेकिन 2 पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, तभी तो हम वहां पे लिमिट को डिस्कस कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि 2 पे हमेशा अनडिफाइन ही होना चाहिए। अगर आप फंक्शन लोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 x+2 इसका वैल्यू भी 4 होता है, ये हर पॉइंट पे डिफाइन था। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसका लिमिट भी 4 ही आएगा लेकिन ये हर पॉइंट पे डिफाइन था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस पॉइंट पे लिमिट ले रहे हैं वहां पे फंक्शन अनडिफाइन ही हो। लेकिन हाँ लिमिट का सेंस तो तभी आता है जब अनडिफाइंडनेस हो। जहां पे डिफाइन था उसको करने के लिए हमें लिमिट लगाने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन हम इन जनरल बात करेंगे तो हम पहले डिलीटेड नेबरहुड में ही डिस्कस करते हैं। अब फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखिए इफ f of x is defined in deleted neighborhood of a need not to be defined at a, we say limit x tending to a f of x equals to L if and only if for each epsilon greater than 0 there exists delta such that modulus of x minus a less than delta then f of x minus L इसका मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन। अब अच्छे से इस डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं। ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई एप्सिलॉन दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो कि होगा एक जो पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हो उस वो पॉइंट का मॉड्यूलस इस डेल्टा से अगर छोटा है तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इसको ग्राफिकली ज्यादा समझ में आएगा तो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए एक बेसिक ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है एक फंक्शन का आर्बिटरी। इस फंक्शन का लिमिट है L। आपने इस तरह का मेथड से निकाला है कि लिमिट है L, ये आपको पता है अभी। अब देखिए एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ये कहता है कि ये लिमिट को आप इस तरह से तभी लिख सकते हो when 0 less than mod x minus a less than delta imply mod f of x minus l less than epsilon। अब देखिए आपको मॉड्यूलस का ये डेफिनेशन अगर समझना है, सपोज कीजिए ये वाला पार्ट को हम पहले एनालाइज करते हैं। आपको पता है मॉड्यूलस हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो मैं ये 0 लेस देन वाला इस पार्ट को हटा रहा हूं। तो यू कैन से mod x minus a लेस देन डेल्टा और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा कि अगर mod x लेस देन a होता है तो माइनस ए लेस देन x लेस देन a होता है मॉड्यूलस को सॉल्व करके। तो यू कैन राइट माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस a लेस देन डेल्टा। अब दोनों तरफ a को ऐड कर दीजिए, a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा। अब ध्यान से ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए, ग्राफ से आपको अच्छे से समझ में टॉपिक आ जाएगा। देखिए a पे आप जो 12 तक डेफिनेशन यूज करते थे उसको यूज करके पहले लिमिट को समझ लेते हैं इस फंक्शन का। अगर आप लेफ्ट साइड से a को अप्रोच कर रहे हैं आपको दिखेगा कि इस पॉइंट पे वैल्यू l को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब LHK का वैल्यू l है। सिमिलरली आप राइट साइड से अगर अप्रोच कर रहे हो तभी भी देखो इस a पॉइंट पे लिमिट l को अप्रोच कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कि LHL इक्वल्स टू RHL। अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये कहता है कि आपको एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब सपोज करिए आपको एक ऐसा एप्सिलॉन गिवन है कि 0 लेस देन mod x माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसका मतलब है कि x का वैल्यू a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा, मतलब देखिए इस इंटरवल पे वैल्यूज को देखिए। आपको एक एप्सिलॉन गिवन है, ऐसा एप्सिलॉन गिवन है जो जिसके करस्पॉन्डिंग आपको डेल्टा मिलना चाहिए। सपोज करिए कि आपने एक ऐसा ये इंटरवल पे आपका फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है,
इस इंटरवल पे आपका फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है। तो आप देखिए L माइनस ए एप्सिलॉन पे मतलब a प्लस डेल्टा पे आपको मिल रहा है ये पॉइंट L माइनस मतलब a प्लस डेल्टा पे जो वैल्यू होगा वो L प्लस एप्सिलॉन होगा और a माइनस डेल्टा पे जो वैल्यू होगा वो L माइनस एप्सिलॉन होगा। तो अगर आप देखें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लें तो आपको मिल जाएगा L माइनस एप्सिलॉन लेस देन f ऑफ x लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। तो जब भी x इस इंटरवल पे है आपका f ऑफ x इस इंटरवल पे लाई करना चाहिए। ये डेफिनेशन डायरेक्टली ये आपको कह रहा है। आप फिर से रीड कीजिए। वी से लिमिट x टेंडिंग टू a f of x equals to L if and only if for each epsilon greater than 0 there exists a delta such that mod x minus L less than delta then mod f of x minus L less than epsilon। इसका मतलब ये ही हुआ कि आप देखिए अगर आप इस इंटरवल पे देखें a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा देखें तब आपका ये f ऑफ x L माइनस एप्सिलॉन से लेकर L प्लस एप्सिलॉन तक लाई करेगा। इस ये जो स्ट्रिप बना हुआ है इसके अंदर ही हर एक वैल्यू होना चाहिए। अब इस डेफिनेशन का इंपॉर्टेंस को समझिए। आपको क्या बताया गया है कि एप्सिलॉन एक बहुत छोटा पॉजिटिव रियल नंबर है, इतना छोटा कि आप उसको सोच सकते हो कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। तो क्या एप्सिलॉन अगर बहुत छोटा हुआ तो ये सारे पॉइंट्स सेम नहीं हो जाएंगे? ये सारे पॉइंट्स सेम हो जाएंगे। और ये मॉड f ऑफ x माइनस एल है तो ये वैल्यू भी एक्चुअली यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा। अब जो फॉर्मल डेफिनेशन आप जो 12th में सीखते आए हो कि हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, बस ए को टच नहीं कर रहे हैं, ए के पहले इनफाइनेटेसिमली स्मॉल नंबर पे देख चेक कर रहे हैं वैल्यू, तो वही ये डेफिनेशन भी ये कह रहा है कि एक स्ट्रिप ऑफ वैल्यूज है। आप अगर राइट साइड से अब इधर देखिए, ये जो ए पॉइंट है इसके राइट साइड से जब भी वैल्यू है वो एल से ज्यादा है और लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज आपको मिलेंगे वो एल से लेस देन है। इस आप राइट साइड जाइए तो आपका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा इस इंटरवल पे वैल्यूज तो एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन ही है। तो ये डेफिनेशन यही कह रहा है आपको कि आपको एक एप्सिलॉन गिवन होगा जिसके करस्पॉन्डिंग आपको पहले ये इंटर स्ट्रिप मार्क कर लेना है, ये वाला स्ट्रिप को मार्क कर लेना है एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन। अब आपको देखना है आपका जो डेल्टा है वो क्या है। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके थ्रू थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा कि एप्सिलॉन एंड डेल्टा का क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। तो देखिए हमें प्रूव करना है लिमिट x टेंडिंग टू 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 4। पहले आइडेंटिफाई कीजिए यहाँ पे f ऑफ x क्या है। यहाँ पे f ऑफ x है x प्लस 2, l क्या है 4, a क्या है 2। तो डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करवा देते हैं। आपको अगर याद हो तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन ये कहता है फॉर ए गिवन epsilon greater than 0 there exists delta such that 0 less than mod x minus a less than delta imply mod f of x minus l less than epsilon। मतलब एक्चुअली आपको ये कंडीशन को यूज करके बताना होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, तो मैं आपको बता देता हूं इस तरह के क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं। आपको ये कंडीशन से एक्चुअली इसको प्रूव करना होता है। तो आपको क्या करना होगा कि 0 लेस देन मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा की मदद से इस चीज को प्रूव करना है fx माइनस एल मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन। अब आपको पता कैसे चलेगा कि जो डेल्टा है और एप्सिलॉन है उसके बीच में रिलेशन क्या होगा? कैसे पता लगाएंगे कि x
डेल्टा और एप्सिलॉन का रिलेशन क्या है, तो इसके लिए आप बैक कैलकुलेशन करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर एक्चुअल प्रूफ करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों जरूरत नहीं होगा। तो चलिए पहले हम स्क्रैच वर्क करते हैं। स्क्रैच वर्क मतलब अगर आप एग्जाम में इसको लिख भी रहे हैं ना, तो आपको स्क्रैच वर्क दिखा देना चाहिए इन माय ओपिनियन, तो आंसर बहुत बेटर हो जाता है। तो स्क्रैच वर्क आप करेंगे कि आप मान लेंगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है। हालांकि आपको ये प्रूव करना होता है कि इस इंटरवल पे ही लाई करेगा वो वैल्यूज। तो एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो आप लिखिए एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस टू माइनस फोर लेस देन एप्सिलॉन, एम्प्लाई मॉड एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए आप क्लियरली, आपको एक कंडीशन गिवन होता है लेस देन डेल्टा, तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो जाएगा, जब डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। तो आपका जो एक्चुअल प्रूफ होगा वो आप ऐसा लिख सकते हो कि लेट्स चूज डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो जीरो लेस देन मॉड एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा, एम्प्लाई जीरो लेस देन मॉड एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन एज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, एम्प्लाई एक्स प्लस टू माइनस फोर लेस देन एप्सिलॉन, एम्प्लाई मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो आपको पता पड़ गया कि डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन से हमने वेरीफाई कर लिया जीरो लेस देन मॉड एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा से मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ऐसे आपको हर एक टाइप में करना है। हम एक और प्रॉब्लम लीनियर का डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अब प्रॉब्लम है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए थ्री एक्स प्लस फाइव। तो पहले आपको आइडेंटिफिकेशन कर लेना है कि आपका एफ ऑफ एक्स क्या है। एफ ऑफ एक्स है थ्री एक्स प्लस फाइव, एल क्या है, एल का वैल्यू है एट, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है वन। तो आप पहले, आपको पता कैसे पड़ेगा कि डेल्टा को क्या लेना है, तो डेल्टा को क्या लेना है ये समझने के लिए आपको पहले बैक कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। स्क्रैच वर्क करते हैं, ये हमारा एक्चुअल प्रूफ नहीं है, हम बस पता करने की कोशिश करेंगे हमें डेल्टा को क्या लेना चाहिए था। लेट्स से एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इसको सॉल्व कीजिए। थ्री एक्स प्लस फाइव माइनस एट लेस देन एप्सिलॉन, एम्प्लाई मॉड थ्री एक्स माइनस थ्री लेस देन एप्सिलॉन, एम्प्लाई थ्री इंटू मॉड एक्स माइनस वन लेस देन एप्सिलॉन एंड मॉड एक्स माइनस वन लेस देन एप्सिलॉन ओवर थ्री। तो और आपको पता है, आपको ये कंडीशन तो आपके पास हमेशा होता ही है, तो आपको इस कंडीशन से एक्चुअली इस लाइन को प्रूव करना था। तो अब यहाँ से आप क्लियरली चूज कर सकते हो कि डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई थ्री। आपको यहाँ से दिख गया कि आप अगर डेल्टा को इसमें जाओगे और बैक कैलकुलेशन कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आपका एक्चुअल प्रूफ कैसे होगा, एक्चुअल प्रूफ आपका कैसे होगा, एक्चुअल प्रूफ के लिए आप ये कर सकते हैं कि लेट्स चूज मॉड एक्स माइनस वन लेस देन डेल्टा एंड डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन ओवर थ्री। तो एम्प्लाई मॉड एक्स माइनस वन लेस देन एप्सिलॉन बाय थ्री, एम्प्लाई मॉड थ्री एक्स माइनस थ्री लेस देन एप्सिलॉन, एम्प्लाई मॉड थ्री एक्स प्लस फाइव माइनस एट लेस देन एप्सिलॉन, एम्प्लाई मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो सो एज mod x minus 1 less than delta imply mod f of x minus L less than epsilon, hence limit x tending to 1 f of x equals to L, so 3x plus 5 equals to L। देखिए ये तो हो गया हमारा थोड़ा इजी साइड का प्रॉब्लम। अब हम थोड़े टफ साइड्स पे अगर जाएं तो कुछ टाइप हम बना सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए लीनियर फंक्शंस के क्वेश्चंस मैंने आज आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक फंक्शन जो कि होगा, सपोज करिए मैं थोड़ा एग्जांपल अगर दूं, एक्सटेंडिंग टू टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, इसको कैसे प्रूव करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एक्स क्यूब इक्वल टू एट, इसको कैसे प्रूव करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू नाइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू नाइन, इस तरह के क्वेश्चन कैसे आप प्रूव करेंगे।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू वन। इस तरह के सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो इनमें थोड़ा और अप्रोचेस आप लगेंगे, हमेशा एक अप्रोच से नहीं होगा, लेकिन बेसिक अप्रोच तो फिर भी सेम ही रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।